कल कक्षा 10 का 4F का 12 क्वेश्चन लग गया था। चलिए चलते हैं 13 पे। तो 13 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि उन दो क्रमागत धन विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। चलिए मान लेते हैं विषम संख्याएं, याद रखिएगा। मान लिया दो को विषम संख्या मानना है, दो विषम संख्याएं। तो दो विषम संख्या में पहला माना कि 2x + 1 और 2x + 3। तो कहता है कि इनके वर्गों का योग, तो 2x + 1 का होल का स्क्वायर और 2x + 3 का होल का स्क्वायर। कहता है वर्गों का योग 290 है। चलिए हल करते हैं। तो ये हो गया 4x का वर्ग 1 धन 4x, और यहाँ पे हो गया 4x का वर्ग धन 9, 6 दूना के 12, x बराबर 290, यानी a + b के होल के स्क्वायर पे तोड़ दिया। ये हो गया 4 4 8x का वर्ग, ये हो गया 16x धन 10 बराबर 290। आप 8x का वर्ग 16x इधर आएगा तो 280 बराबर 0 बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम भाग देना चाहते हैं तो 4 से ही भाग दे लीजिए। तो 2x का वर्ग 4x, 2 से भाग दिया, नहीं 2 से नहीं, आप भाग दे रहे हैं 4 से ना, 4 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग दिया। आप कहते हैं कि 35 को तोड़िए 5 और 3, तो 5 और 3 ऋण 3x, 3 और 35। ठीक, अब आप इसको व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करने में आपको 35 लाना था, तो 7 × 5 = 35, 7 और 5, 7x 5x ऋण 35 0, कामन हुआ 7 x, x धन 7, यहाँ ऋण 5 कामन किया तो x धन 7, तो यहाँ x धन 7 हो गया, अगले ब्रैकेट में x ऋण 5 हो गया। x के दो मान 5, इसको 0 लेने पे इसको ऋण 7, तो ऋण 7 तो अग्राह्य हो गया, यानी आपके पास रिजल्ट है x बराबर 5। आपने माना है कि पहली विषम संख्या क्या माना है, तो 2x + 1, और दूसरा वाला 2x + 3 है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, पहले वाले को ही सॉल्व करिए। तो 2 × 5 धन 1, 10 × 11, और दूसरी वाली हो जाएगी कितना, तो 2x + 3 है, तो 2 × 5 धन 3, 10 3 13। पहली विषम संख्या 11 और दूसरी 13 हो जाएगी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 14 में दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। कह रहा है कि एक आयताकार बगिया है। अगर हम मान लेते हैं कि माना चौड़ाई x क्या मीटर है, तो लंबाई को कह रहा है कि आपका लंबाई जो हो जाएगा चौड़ाई के दो गुना हो, यानी 2x। कहता है इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना है 800 वर्ग। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। लंबाई मालूम है 2x और ये x हो गया, ठीक ना। तो अब इसको व्यवस्थित करते हैं। 3x का वर्ग 800, 3x का वर्ग हो गया, एक मिनट जी, 2x का वर्ग हो गया, x का वर्ग हो गया 400, x बराबर 20। तो आपके पास चौड़ाई आ गई 20 मीटर, तो लंबाई हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 मीटर। ये आपकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। नोट कर लीजिए। 15 का नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है क्या निम्नलिखित स्थितियां संभव हैं, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। तो मान लेते हैं कि माना एक मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, दोनों की आयु का योग 20 है, तो पहले वाले को घटा देंगे आयु में से, योग में से, तो दूसरे वाले की आयु 20 ऋण x हो गई। कहता है 4 वर्ष पूर्व। चलिए 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु 4 वर्ष पहले ले जाएंगे तो x ऋण 4 हो जाएगा। फिर 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, तो इतना था 4 घटा दिए तो 16 ऋण x हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो इनकी आयु का गुणनफल कर दीजिए।
कहता है इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी इसको पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 16x, x का वर्ग, 16 चौके 64, 4x, ये हो गया 48। तो ये हो गया x का वर्ग उधर जाएगा, ठीक, और ये उधर जाएगा 20 उधर जाएगा, तो ऋण 20x हो गया, 64 उधर गया तो धन 64 धन 48 बराबर 0। x का वर्ग 20x, इसको जोड़ लीजिए तो 8 4 12, 10 1 11, यानी आपको 112 को तोड़ना है, आपको 112 को तोड़ना है और 20 लाना है। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 112 को तोड़ के 20 नहीं आ रहा है तो सीधा आचार्य A B और C हो गया 112। तो सीधा आचार्य का आपको सूत्र याद है, आपको याद होगा कि सीधा आचार्य का सूत्र था जिसको आप हल करते थे तो लिखते थे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर ऋण 20 का वर्ग 400, 4 गुणते 1 गुणते 112 बटा में 2 गुणते 1, x बराबर 20 धन ऋण यहाँ पे हो गया 400 कर सकते हैं, 4 दुना के 8, 4 4 और ये हो गया 2। तो x बराबर 20 धन ऋण करने में ऋण 48 बटा में ऋण आया, इसलिए यह अग्राह्य हो गया, क्योंकि ऋण का वर्गमूल नहीं होता है, यानी यह प्रतिबंध नहीं बन सकता है। नोट कर लीजिए। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। तो 16 नंबर का है क्या, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताइए। कहता है कि एक मान लीजिए, हमको ये क्लियर नहीं है कि कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार, हमने मान लिया ये। तो मान लिया हमने यहाँ पे परिमाप दिया है, इसका परिमाप दिया कितना है, 80 मीटर है। अगर यह x है तो परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक, और बराबर 80 हो गया। 2 कोष्ठ में लंबाई धन x बराबर 80 कर लीजिए। तो 2x, यानी कि अब इसको घटा सकते हैं। तो लंबाई हमारे पास दिख रहा है यहाँ से कि लंबाई कितना होगा, तो 40 ऋण x हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया गया है 400, तो क्षेत्रफल दिया गया है कि 400 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और गुणित चौड़ाई बराबर 400 हो गया, यानी 40x ऋण 40x ऋण x का वर्ग 400। तो x का वर्ग ऋण 40x धन 400 बराबर 0। 400 को तोड़ना है तो 20 और 20, x का वर्ग 20x 20x और 400 कामन हुआ x, तो x ऋण 20 हो गया। यहाँ कामन करते हैं कितना है, तो ऋण 20 कामन करेंगे तो x ऋण 20 हो गया। तो आपने इसको कामन किया, यहाँ x ऋण 20 हो गया, अगले वाले में भी x ऋण 20 हो गया, 0। x के मान 20 और 20, यानी चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर है। तो लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई आप यही न माने हैं, 40 ऋण 20 यानी 20 मीटर। आप लिखेंगे कि चौड़ाई 20 मीटर लंबाई 20 मीटर, यानी कि यह जो क्षेत्रफल था, जो आकृति थी वो आयताकार न होके वर्गाकार थी। तो वर्गाकार थी तो लंबाई चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर आ गए। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं 2 क्रमागत संख्याएं मान लिया x x प्लस 1। प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है, तो 265 है, ठीक। तो x का वर्ग a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये हो गया इतना, ये हो गया 2x का वर्ग 2x, ये इधर आएगा तो 264 हो जाएगा, एक कम 2 से भाग दे दीजिए तो 132 का गुणनखंड करिए, आपको 1 लाना है। तो 11 और 12, तो 12x ऋण 11x ऋण 132 0, x कामन किया पहले 2 में तो x धन 12, इसमें से ऋण 11 कामन किया तो x धन 12 कामन कर लीजिए, तो अगले ब्रैकेट में x ऋण 11 हो जाएगा। x के मान 11 और ऋण 12, x बराबर 11 लेंगे और दूसरी वाली संख्या x धन 1, यानी कि 11 और 1 12, ये आपके आंसर हो गए। नोट कर लीजिए। 18 नंबर दिया गया है कि 2 वर्ग हैं, तो दोनों वर्ग की भुजा अलग अलग मान लिया। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, क्षेत्रफलों
का योग, पहले वाले का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल, 468 हो गया पहला प्रतिबंध। फिर आगे कहता है कि उनके परिमापों का अंतर, तो पहले वाले का परिमाप 4x 4y, अंतर कितना है 24 है, यानी x ऋण y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। जब दो प्रतिबंध आपको दिए गए हैं तो पूछ रहा है इनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। समीकरण 2 का कर देते हैं वर्ग। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे आसान सा तरीका है, जो समीकरण 2 दिया गया उसका वर्ग कर देते हैं। तो x ऋण y का वर्ग, x y 2xy, ये हो गया 36। इसका मान दिया गया है 468, 2xy 36, 468 36 2xy, तो 2xy बराबर, इसको घटा देते हैं तो 2 3 4, xy का मान हो गया 1216, ये xy है। अब हमको एक छोटा सा फार्मूला मालूम है कि x प्लस वाई का होल का स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल का स्क्वायर प्लस 4xy। इसकी वैल्यू दी गई है 6, 6 का वर्ग कर दीजिए, 2 गुणते यानी 4 गुणते xy का मान है 216, तो 36, और इसको गुणा करते हैं 4 6 24, 24 4 4 हो गया, 4 यानी 2, 4 में 4 2 6 और 8, इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 0 9 10 9, यानी x धन y का वर्ग। वर्गमूल लेते हैं तो ये 30 हो गया, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 के साथ आप इस 2 को हल कर लीजिए, तो 2 में हमारे पास इतना दिया है, कट गया, तो 2x बराबर 36, x बराबर 18, एक इसको यहाँ रख दीजिए किसी एक में, तो 18 धन y बराबर 30 में रखते हैं तो y का मान हो गया 12, यानी पहले वाले वर्ग की एक भुजा 18 मीटर और दूसरे वाले वर्ग की भुजा 12 मीटर होगी, नोट कर लीजिए। चलिए 19 नंबर चलते हैं इसी लेसन पे। तो 19 नंबर दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक, कहता है कि दोनों में पाती है तो टोटल योग 30 है। मान लेते हैं कि माना गणित में उसके x अंक हैं, तो अंग्रेजी में 30 ऋण x होंगे, दोनों का योग 30 था। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, पहला शर्त 2 अंक गणित में अधिक मिलते हैं ये, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो 3 अंक कम हो गए, और इसका गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल कहता है कि 210 होता है, ठीक ना। तो कहता है कि उसके द्वारा प्राप्त दोनों विषयों के अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसको। x धन 2 और यहाँ 27 ऋण x बराबर 210, गुणा कर लेते हैं तो 27x, x का वर्ग 27 दूना के 54 और ऋण 2x बराबर 210, इसको उधर ले गए तो x का वर्ग, 2 27 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 25x, 54 उधर गया और पहले से ही 210 था बराबर 0, x का वर्ग 25x, 54 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 5 और 156, 156 को तोड़ना है और 25 लाना है, 12 और 13, x का वर्ग 12 और 13। अब ध्यान दीजिए ये 25 धन में था, उधर जाएगा तो ऋण 25 हो रहा है, ऋण 25 हो रहा है। चलिए ऋण 25 कर लेते हैं, ऋण 25 इधर ले जाएंगे तो ऋण 12 और ऋण 13 और 156, कामन हुआ x, तो x ऋण 12, कामन हुआ ऋण 13, तो यहाँ भी हो गया x ऋण 12, तो x ऋण 12 को कामन कर लीजिए, अगले ब्रैकेट में x ऋण 13 हो जाएगा, तो x के मान हो गए 12 और 13, यानी अगर हम x बराबर 12 लेते हैं, यानी गणित में हमने लिया तो गणित में हमारे पास 12 नंबर है, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी में 30 ऋण 12 यानी 18 अंक हो जाएगा, ये आंसर है, नोट कर लीजिए। 20 में 2 भाग दिए गए हैं, पहला भाग देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, बना लीजिए डायग्राम। समकोण त्रिभुज में आधार ऊंचाई आधार से 7 कम है, अगर आधार x मान लेते हैं तो x ऋण 7 ये आ गया सेंटीमीटर में, कर्ण 13 है, कर्ण 13 हो गया। कहता है कि इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी आधार और ऊंचाई को पूछ रहा है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई यानी लंब का वर्ग, तो 13 का वर्ग हो जाएगा
x का वर्ग और x ऋण 7 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग 169, x का वर्ग a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। 169 2x का वर्ग 14x और 49, तो यहाँ 2x का वर्ग 14x और 49, ये उधर जाएगा 169। 2x का वर्ग 14x घटा दीजिए 120, 2 से भाग दिया। अब आपको 60 को तोड़ना है, 60 को तोड़ना है और लाना है 7, तो 60 को तोड़ के लाना है 7, तो 12 और 5 60, 12 में से 5 गया, तो ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। कामन करते हैं पहले दो में x, तो x ऋण 12, कामन करते हैं धन 5, तो x ऋण 12, तो आपके पास x ऋण 12 हो गया और अगले ब्रैकेट में x धन 5 हो जाएगा। दोनों को अगर हम 0 के साथ लेते हैं तो x के मान 12 और ऋण 5, x बराबर 12, यानी हमने माना था x आधार को, तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपने x ऋण 7 माना है, तो 12 ऋण 7 यानी ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये दो उसकी भुजाएं आप नोट कर लीजिए। 20 के सेकेंड वाले भाग पे चलते हैं। तो सेकेंड भाग में दिया गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो मान लीजिए एक हमने आयत बना लिया, पहले आयत हो गया, तो आयत में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा हमने चौड़ाई मान लिया, अगर चौड़ाई x मीटर है तो विकर्ण कह रहा है, विकर्ण का तो जो यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है तिरछा, तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण को कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी x धन 60 हो गया मीटर में। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर है, तो बड़ी भुजा यानी लंबाई, इससे यह 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये हो गया। तो कहता है तो उसकी खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपने कहा कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और ये लंब का वर्ग, तो x का वर्ग 3600 और 120x, ये हो जाएगा x का वर्ग 960x और ये x का वर्ग कटा दीजिए। आप इसको सबको उधर ले जाते हैं तो x का वर्ग ये उधर जाएगा, तो ऋण 60x बचेगा, ये उधर जाएगा, तो ऋण 3600 और धन 900 बराबर 0। x का वर्ग 60x, 3600 में से न चौके 36 29 27, 2700 बचेगा, घटा दीजिए तो 2700 को तोड़िए 90 और 30, तो x का वर्ग 90x धन 30x धन ऋण 2700, कामन किया इसमें से x, तो x ऋण 90 धन 30 कामन किया तो x ऋण 90, x ऋण 90 और x धन 30, तो x के दो मान 90 और ऋण 30, ऋण में तो होता नहीं, छोड़ दीजिए, x बराबर 90, यानी आप बोलेंगे चौड़ाई जो है वो कितना है 90 मीटर और लंबाई जो है 90 धन 30 यानी 120 मीटर हो जाएगा उसकी लंबाई। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए 21 का पहला भाग देखिए, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो दूसरी हो जाएगी, योगफल 27 था तो 27 ऋण x दूसरी संख्या हो गई। इनका गुणनफल 182 है, तो इनका गुणा कर लेते हैं, बराबर कर देते हैं 182 के, तो 27x ऋण x का वर्ग 182 उधर ले आते हैं, तो x का वर्ग 27x धन 182, 182 को तोड़िए 27 लाना है, तो 13 और 14, तो 13x 14x और 182, कामन किया पहले में x, तो x ऋण 13 ऋण 14 कामन किया तो x ऋण 13, x ऋण 13 कामन कर लेते हैं, अगले में x ऋण 14 हो जाएगा। x के दो मान 13 और 14, ठीक, ये दो मान हो गए। अब आप बात करते हैं दोनों संख्याएं क्या थी। तो पहली संख्या आप एक संख्या को आप माने थे x, मतलब 13 हो गई, तो दूसरी संख्या आप कितनी दिखा सकते हैं, तो 27 ऋण 13 यानी 14, तो एक संख्या 13 रहेगी, एक 14 रहेगी। नोट करिए। चलिए इसके सेकेंड नंबर पर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर है दो क्रमागत धन पूर्णांक। तो मान लेते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक मानते हैं x, x+1, कहता है इनके वर्गों का योग 365 है।
इनके वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो 365 है। x का वर्ग 1 धन 2x, ये हो गया 365। 2x का वर्ग 2x, और ये 365 को इधर ले आएंगे, घटेगा 364। 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दिया तो 1, 8, 2, 182। 182 को तोड़िए, 1 लाना है तो 14 और 13, 14x ऋण 13x और 182 बराबर 0। कामन किया x तो x धन 14, कामन किया ऋण 13 तो x धन 14, तो x धन 14 कामन कर लेते हैं अगले ब्रैकेट में, x ऋण 13। x के दो मान 13 और ऋण 14, तो ऋण 14 अग्राह्य हो गया, ऋण में संख्याएं नहीं होती हैं धनात्मक, तो x बराबर 13, तो दूसरा x + 1 यानी 14। ये दो आंसर है, नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल इस प्रश्नावली को ख़त्म करके एक बहुविकल्पी वाला लेसन होगा, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बस।